उम्मीद के सहारे हर काम कर रहा है, उम्मीद के सहारे। कुछ गम नहीं खिजा का, आएगी बहारें भी। कुछ गम नहीं खिजा का, आएगी बहारें भी। गुलशन ये कह रहा है, उम्मीद के सहारे इंसान जी रहा है, उम्मीद के सहारे। ओ हिम्मत न हार राही, संसार चल रहा है, उम्मीद के सहारे इंसान जी रहा है, उम्मीद के सहारे। ऐसी से हर ख्वाहिश पे दम निकले हजारों ख्वाहिश, ऐसी से हर ख्वाहिश पे दम निकले हजारों ख्वाहिश, ऐसी से हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। ओ गोपाल, अरे तुम यहाँ मौजूद हो? मैं तुम्हारे घर से होके आया हूँ। अरे तुम हमसे पूछे बगैर इस्तीफा दे दिया। बेकारी के जमाने में कोई नौकरी छोड़ता है? ये भी कोई नौकरी है गोपाल जिस पे फख्र किया जाए। इरादा क्या है तुम्हारा शंकर? बॉम्बे जाने का इरादा है। किसके सहारे? उम्मीद के सहारे। तख्त या तख्ता। अभी तक जितने भी हमारे दोस्त बंबई गए उन्हें तख्ता ही मिला, तख्त किसी को नहीं मिला। मुझे डर है कि तुम्हारा भी कहेंगे असर ना हो। पर खुदार, शेख ज्वाला प्रसाद को जानते हो? जी नहीं। वो तुम्हारे पिताजी के गहरे दोस्त थे। वो तुम्हारे घर रोजाना आया जाया करते थे। तुम्हारे पिताजी से 500 रुपए लेकर बंबई के आ गए, लखपति बन गए। तुम अपनी माताजी से चिट्ठी लेकर उनसे मिलो, हमारा काम हो जाएगा। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। अच्छा गोपाल, मैं चलता हूँ। माँ, 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 भोले, माँ जी कहाँ? मंदिर आपके लिए प्रार्थना करना। अच्छी खासी नौकरी को लात मार कर घर बैठ गए। बड़ी अकल की बात की है ना आपने। अरे भोले, तू सारी उम्र भोला ही रहेगा। तेरे शंकर को एक नहीं 10 नौकरियां मिल सकती है। देख, मैंने इस उम्मीद पर नौकरी छोड़ी है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, समझा? माँ तुम्हें याद है तुमने कहा था पिताजी के गहरे दोस्त थे, उनका नाम था ज्वाला प्रसाद, और जो उनके माता काम भी करते थे, और बंबई जाने से पहले उन्होंने पिताजी से 500 रुपए उधार भी लिए थे जो आज तक वापस नहीं किए। कहा तो था बेटा। माँ, वही ज्वाला प्रसाद बंबई जाकर एक बहुत बड़ा आदमी बन गया है माँ, लखपति बन गया है, लखपति। तो क्या हुआ बेटा? तुम्हारे लिए कुछ नहीं हुआ माँ, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ हुआ। बस ज्वाला प्रसाद जी को चिट्ठी लिख दो, मेरा काम बन जाएगा। बॉम्बे जाकर किस्मत आजमाऊंगा। तुम्हें तो दिन रात अपनी किस्मत बनाने की फिक्र रहती है, अपनी माँ का रत्ती भर ख्याल नहीं। मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी माँ का क्या हाल होगा ये तुमने कभी सोचा?
मैं तेरी परेशानी की वजह अच्छी तरह जानती हूँ, मगर तूने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। माँ, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं सेठ जी के नाम चिट्ठी लिख दूंगी, तुम कल बम्बई जा सकते हो। माँ, सच माँ? माँ तुम सचमुच ग्रेट हो माँ, सचमुच ग्रेट हो माँ, तुम सचमुच ग्रेट हो। माँ, माँ अपनी सेहत का ख्याल रखना, खाना वक्त पर खाना, और मेरे लिए बिल्कुल चिंता न करना। जी जरा सुनिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं समझ गई आप क्या पूछने वाले। यहाँ हर रोज आप जैसे आदमी से वास्ता पड़ता है। जी मैं दरअसल आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरा नाम पूछना चाहती हूँ। जी नहीं। घर का पता? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप क्या पूछना चाहती हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सेठ ज्वाला प्रसाद की मिल कहाँ है? इधर नहीं, उधर है। उधर? उधर कहाँ? देखिए, यहाँ से स्ट्रेट जाइए। स्ट्रेट? फिर राइट, राइट, फिर लेफ्ट, लेफ्ट, फिर स्ट्रेट, फिर राइट, फिर लेफ्ट। स्ट्रेट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, स्ट्रेट, फिर राइट, लेफ्ट, राइट, फिर लेफ्ट। और किथे जा रहा मुंह चक के? होटल नहीं है पुत्र, फैक्ट्री है, फैक्ट्री। जानता हूँ सरदार जी, लेकिन मुझे नौकरी चाहिए। और इतने नौकरी की है, ऐसे कुछ नहीं है। पहले दस तो मिलना किन्नू है? सेठ ज्वाला प्रसाद को। सेठ ज्वाला प्रसाद? और बल्ले बल्ले, और मुंह ते मसूर दी दाल। और सानू 5 बारे हो गए दरवाजे बाहर खड़े, असि आज तक अंदर नहीं गए, और तुसी हुने आया तो हुने अंदर जा रहे हो। हद हो गई है। सरदार जी, मैं सेठ जी का रिश्तेदार हूँ। और तुसी अगर ओदे प्यो भी हो तो मैं तुहानू अंदर ना जान दूंगा। है? और तू मेरा मुंह की देख रहा है? मैं तो एक चपेड़ मारा तेरे में पति तंद बाहर कर दूंगा। बादशाह, तुझे नाराज क्यों हो रहे हो? असि भी पंजाब दे रहने वाले हैं। तुसी पंजाब दे हो? यानी गल हुंदी क्यों? तुसी साडे भरा जाओ छठी अंदर, तुम्हारा काम फतेह कर देगा, तो नौकरी मिल जाएगी। से बड़े अच्छे आदमी ने। मुझे सेठ जी से मिलना है। इस पे आपका नाम और काम लिख दीजिए। ये लीजिए। यहाँ तशरीफ रखिए। थैंक यू। आइए, सेठ जी बुला रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते, आइए। क्या बात? माता जी ने आपके नाम की चिट्ठी दी है। माता जी से हम क्या समझे? मैं जगन्नाथ त्रिपाठी का बेटा हूँ। जगन्नाथ त्रिपाठी? जी हाँ। तुम जगन्नाथ त्रिपाठी के बेटे हो? अरे बैठो 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 बैठो। तुम त्रिपाठी जी के बेटे हो? हैं? जी। बम्बई कैसे आना हुआ? नौकरी के लिए। भाभी जी यानी तुम्हारी माता जी कैसी? बस आपकी इनायत है। नाम शंकर, नौकरी की तलाश में जा रहा है। मुझे आशा है कि आप इसकी सहायता करेंगे। ये रहे मेरे सर्टिफिकेट। शंकर, तुम्हारा सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है कि तुम त्रिपाठी जी के बेटे हो। शुक्ला, इधर वैकेंसी है। चंद दिन हुए
मुंशीराम इस्तीफा देकर चला गया, लेकिन वो बहुत ही मामूली। कोई बात नहीं, शंकर को वहीं बैठा दो, बाद में देखेंगे। और तुम जिन जिन से इसे मिलवाना जरूरी समझते हो उनसे मिलवा दो। ये सर्टिफिकेट है लेकिन इनकी जरूरत नहीं। शंकर, तुम्हारे पिताजी का एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। थैंक यू सर। थैंक यू। शुक्ला, यस सर। ले जाओ। चलिए मिस्टर शंकर। मट्टू, ये है मिस्टर शंकर, हरिराम की पोस्ट पर। शंकर? मट्टू, तुम एक दूसरे को जानते हो? यस सर, जानते हैं। तो ठीक है, तो फिर इन्हें काम अच्छी तरह समझा, राइट? यस सर। ओके, थैंक यू सर। शंकर! मट्टू, कैसा तुम? फर्स्ट क्लास। अरे मेरे यार, तुझे काम क्या सिखाऊंगा, मैं काम को घोल कर तुझे पिला दूंगा। अरे मट्टू, तू तो बॉम्बे एक्टर बनने के लिए आया था और बन गया क्लर्क। तुम दोनों बड़े पुराने दोस्त हो। अरे हम लोग बचपन के लंगोटिया यार है, ये मेरा जिगर का टुकड़ा है। अरे बचपन में हम लोग दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। बालक राम, शुक्ला साहब के चमचे। ओह, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। जीते रहो। और मट्टू, अपने यारों के यार बांके की तो इंट्रोडक्शन करवा दे। हाँ शंकर, इनसे मिलो यार, ये है चक्रधारी बांके लाल जी। चक्रधारी? हाँ, हमारे कंपनी में 15 साल से झक मार रहे हैं। आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता है। शंकर साहब को शुक्ला साहब बुला रहे हैं। सी यू। सर, आपने मुझे बुलाया था। कम इन। मिस्टर शंकर, ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं, इस दफ्तर का हर काम उसूल और कायदे से होता है। जिस तरह काम हो रहा है बिल्कुल उसी तरह होना चाहिए। मैं इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं चाहता। राइट? यस सर। ऑफिसर स्टाफ क्वार्टर्स में आपके लिए फर्निश फ्लैट अलॉट किया गया है। ये लीजिए चाबी, आप आज ही शिफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर। विश यू लक। थैंक यू। Wonderful. Wonderful. ले लो। Wonderful. हजारों ख्वाहिशें ऐसी से हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी से हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी से हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले। जी, आप? मिल को ढूंढते ढूंढते आप यहाँ तक पहुँच गए? जनाब, मिल इधर नहीं उधर है। जी, मिल का तो पता चल गया। ये बताइए कि गाना आप गा रही थी? जी हाँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ आपका नाम क्या है? लीला। लीला? क्या वही मशहूर रेडियो सिंगर लीला देवी तो नहीं? आपको कोई एतराज है? जी नहीं, ये तो मेरी खुशकिस्मती है। मेरी पुरानी आरज़ू थी कि एक बार आपसे मुलाकात हो जाए। वो तो पूरी हो गई, अब आप तशरीफ ले जाइए। लीला, इनकी तशरीफ का टोकरा कहाँ भेज रही हो? ये तो मेरे कॉलेज के दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड मिस्टर शंकर। शंकर, मेरी बहन लीला। बहन? नमस्ते। नमस्ते। मैं तो इन्हें कुछ और ही समझ बैठी। हाँ हाँ, तुम तो कुछ और ही समझने लग जाती हो। आज ही इन्हें हमारे दफ्तर में नौकरी मिल गई है और लकीली पड़ोस का फ्लैट भी मिल गया है। अभी तुम्हें एक काम करना चाहिए, सुबह का नाश्ता और 2 वक्त का खाने का इंतजाम भी हो जाना चाहिए। क्या ख्याल है? और दूसरी एक बात, मैं ये बीच का दरवाजा खोल देता हूँ ताकि आने जाने में तकलीफ न हो। क्या लिखा है उसमें? लिखा है फौज से ही नौकरी और रहने के लिए बहुत अच्छा मकान मिल गया इसे।
अच्छा, तो इसी खुशी में मुंह मीठा कराइए माँ जी। जरूर जरूर बेटा, तू बैठ। भगवान के आशीर्वाद के लिए उसके नाम से चढ़ाया था। ले बेटा प्रसाद ले, इसी से मुंह मीठा कर। और क्या लिखा है माँ जी? लिखा है, पड़ोस की एक भली लड़की मकान की देखभाल कर दिया करती है। आओ लीला, आओ। आओ, आज मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाऊं। ये देखो, यही मेरी माँ है। सिर्फ माँ ही नहीं, बहन, भाई, बाप, दोस्त, सब कुछ। माँ ने मुझे पाला, पढ़ाया लिखाया, और ये जो नौकरी मिली है ना लीला, ये माँ के आशीर्वाद से मिली है। माँ के आशीर्वाद से। इस दुनिया में माँ के सिवाय और कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है लीला। क्या हुआ लीला? कुछ नहीं, माँ याद आ गई। जब मैं छोटी सी थी तो मेरी माँ चली गई। आज ऐसा महसूस हुआ जैसे माँ वापस आ गई। हाँ लीला, हाँ, माँ वापस आ गई है लीला, माँ वापस आ गई है। सर फाइल रखो। सर अगर बुरा ना माने तो एक अर्ज करूं? बोलो। सर वो नया बालक है ना शंकर, उसने अभी से पर निकालने शुरू कर दी। साफ साफ बोलो। सर शंकर एक क्लर्क है, उसका काम आपके बताए मुताबिक चार्ट बनाना है। तो उसको मैंने अभी अभी मशीन रूम में देखा। अब वहां उसका क्या काम? मशीन रूम? जी हाँ। ये नो नो नो, ये नहीं, ये हाँ यही है ये। हेलो, मौत की आवाज। ये सर, हाँ मैं आ जाऊं? शंकर? जी हाँ, शंकर के साथ आ जाओ, अभी आया। रोजी डार्लिंग, तुमने शंकर को देखा? हम किसी शंकर बंकर को नहीं जानता, बस मॉर्निंग में शुक्ला का सूरत देखा, हमारा लाइफ मिजरेबल हो गया। कितना कागज दिया है टाइप करने को। माय गॉड, क्या मैं छोक रहा है? जी चाहता है शुक्ला को गोली मारने का, गोली मारने का। बुलेट मारने की जरूरत नहीं, आंखों से मार सकती है। देखो, ये लव मेकिंग का टाइम नहीं। ओह, आई एम सॉरी। रोजी डार्लिंग, थैंक यू। व्हाट अ रिसेप्शन, थैंक यू। साहब, मट्टू साहब ने कहा है कि मैनेजर साहब आपको बुला रहे हैं। मैं आता हूँ, समझाओ। मैंने जो चार्ट दिया था तैयार हुआ? यस सर।
ये क्या? सर, कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मैंने इसमें चंद तब्दीलियां करने की कोशिश की। तब्दीलियां? किसने कहा था तब्दीलियां करने के लिए? ओह सर, ठीक कहते हैं। तुम्हें किसने कहा तब्दीलियां करने के लिए? कहता हूं, अगर हर क्लर्क इसी तरह तब्दीलियां करने लगेगा तो इस दफ्तर का काम कैसे चलेगा? मिस्टर शंकर, मैं फिर से बता देता हूं, जिस तरह इस दफ्तर में काम हो रहा है बिल्कुल उसी तरह होना चाहिए। मैं इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं चाहता। प्लीज गो। शंकर, यार मैं तुझे एक जरूरी बात बताना भूल गया। क्या बात है? देख, अगर तुझे इस ऑफिस में काम करना है ना, तो शुक्ला जो कहता है वो सुन ले और 2 टाइम के आराम से रोटी खा ले। रोटी तो घर पे भी मिलती थी मट्टू। मैं यहां सिर्फ क्लर्क बनने नहीं आया। तो क्या बॉस बनने आए हैं? शंकर, मैं फिर कहता हूं, जो शुक्ला कहता है वही कर। He's a jolly good fellow. 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 भैया, फिर पीकर आए हो? मुझे क्यों डांटती हो? शंकर को डांटो, जिसने दफ्तर में आते ही लड़ाई मोड़ ली। किसके साथ? शुक्ला जी के साथ। शायद उसे मालूम नहीं कि असली सेठ शुक्ला जी है, बाकी के सब नकली है। क्या हुआ भैया? भाई, पूरी जंग का नक्शा बताने से क्या फायदा? मैंने बीच में पढ़कर सुलह सफाई करा दी, नहीं तो शंकर का पाटिया ही आउट हो जाता। भाई, अपना ऑफिस में बहुत रुबाब है। शुक्ला जी मेरी बातों को पत्थर की लकीर समझते हैं। हाँ हाँ, मैं सब समझती हूँ। अब आप खाना खा लीजिए। अरे लीला, मैं तुमसे एक बात कहने ही भूल गया। आज मेरा खाना बाहर है, मेरे दोस्त के यहाँ, डाइनिंग आउट। भैया, समझ गया। अब और मैं शराब नहीं पीऊंगा। यार मट्टू, आज मेरी भी सिफारिश कर देना। तेरी कसम, ना रात को नींद आती है ना दिन को। अपना तो इस दुनिया से कूच करने का टाइम आ गया है। तो क्या तू भी रोजी पे मरता है? अरे मरता नहीं तो तुम्हारे साथ झक मारने को आता हूँ। अच्छा, तो आप इसलिए मेरे साथ आते हैं? हाँ। आज पता चला। खड़ी है, खड़ी है। अरे वाह वाह, मोतियों की लड़ी है। कंकरी मारूं? कंकरी? अरे कंकरी से क्या बनेगा? कम से कम इतना बड़ा पत्थर तो मारो, लगते ही देखेगी। अरे यार, ये पत्थर मारने से वो तो बेचारी मर जाएगी। इधर हम दोनों मरे जा रहे हैं, अगर वो मर जाएगी तो कम से कम फैसला तो हो जाएगा। यार तू हमेशा उल्टी बातें किया करता है। झुक जा। झुक जा? क्या मतलब? झुक जा। आज पत्थर मारने की जरूरत नहीं मैम। आज लाइन क्लियर है क्या? एकदम क्लियर। जय बजरंगबली की। तुम क्या ढूंढता है मैं? तुम्हारा मम्मी को ढूंढता है। तुम्हारा मम्मी से हमको बहुत डर लगता है। तुम इतना डरपोक बनेगा तो तुम्हारा रोमांस कैसे चलेगा? अरे रोजी डार्लिंग, तुम समझता क्यों नहीं? तुम्हारा वो चौड़ा और मोटा मम्मी है ना, उसका जब हमको ख्याल आता है तो हमारा रोमांस का नशा हरण हो जाता है। तुम इनसे दूर रहना मांगता है। जब भी मम्मी घर में नहीं होता, हम तुमसे बात करने को नहीं सकता, और हमारा हाथ जागते दौड़ता है, और हमारा सांस फास फास होने को लगता। हम अकेले में बहुत शर्म था। रोजी डार्लिंग,
आजा मेरी जान तेरे कुर्बान तेरा दीवाना, कर ले मुझसे प्यार मैं हूँ दिलदार तेरा परवाना। जा बेईमान दिखा कर शान हमें बहकाना, जाने दिल के राज सभी अंदाज बने अनजाना। आँखों से जादू जगा, होठों से मस्ती लुटा है। आँखों से जादू जगा, होठों से मस्ती लुटा। तेरी तरह ओ सनम हम तो नहीं बेवफा, लग जा गले से के दिल बेकरार है। जा बेईमान दिखा कर शान हमें बहकाना, जाने दिल के राज सभी अंदाज बने अनजाना। ओ आजा मेरी जान तेरे कुर्बान तेरा दीवाना, कर ले मुझसे प्यार मैं हूँ दिलदार तेरा परवाना। इश्क की आंखें नहीं ऐसे ना डर दिल रुबा, आशिक की नजरों का क्या एतबार है। ओ आजा मेरी जान तेरे कुर्बान तेरा दीवाना, कर ले मुझसे प्यार मैं हूँ दिलदार तेरा परवाना। जा बेईमान दिखा कर शान हमें बहकाना, जाने दिल के राज सभी अंदाज बने अनजाना। तुझको हमारी कसम आज तो कर दे करम, ओए तुझको हमारी कसम आज तो कर दे करम। बात खुशामद भरी खूब समझते हैं हम, कुछ भी कहे तू मुझे तुझसे प्यार है। जा बेईमान दिखा कर शान हमें बहकाना, जाने दिल के राज सभी अंदाज बने अनजाना। ओ आजा मेरी जान तेरे कुर्बान तेरा दीवाना, कर ले मुझसे प्यार मैं हूँ दिलदार तेरा परवाना। तू हमसे शादी कभी करेगा? यू फूल, हम अभी तेरा शादी बनाता हूँ। Due to personal reasons, I want to resign. Nonsense. समझदार का बता बात क्या है? सर, शुक्ला जी ने मुझे चार्ट भरने के लिए दिया था। फैक्ट्री के हालात को देखकर सर मैंने कुछ तब्दीलियां की थी। तब्दीलियां देखते ही शुक्ला जी मुझ पर नाराज हो गए और चार्ट को फाड़ डाला। हाँ, ये बात है। यही बात है सर, और कुछ। हम इतना समझे शंकर कि तुम्हारे पास कोई स्कीम है जिससे कंपनी की हालत सुधर सकती है या पैदावार बढ़ सकती है। शंकर,
वो स्कीम तुम हमें दो, अगर हमें पसंद आए तो हम मंजूर कर लेंगे। यही मैं चाहता हूँ सर, यही चाहता हूँ। तो फिर वापस ले जाओ, जाओ। बेतकल्लुफी माफ लीला जी, मैं गजल के चंद शेर सुनाना चाहता हूँ। इजाजत हो तो अर्ज करूं? आप शायर भी हैं? महज अपने शौक के लिए शेर कहता हूँ। मैं अपनी पहली और आखिरी गजल आपको सुनाना चाहता हूँ। पसंद आए तो दाद दीजिए, वरना इस गजल को मैं आपके सामने फाड़ दूंगा। डर तो सिर्फ इस बात का है, अक्सर शायरों को जब मौका मिलता है तो वो पूरा दीवान ही सुना देते हैं। मैं उन बेवकूफ शायरों से नहीं हूँ। वो तो आपकी गजल सुनकर मालूम हो जाएगा। इरशाद। हमने चाहा मगर कह न पाए, प्यार की दास्तां उनके आगे, जब निगाहें मिली शर्म आई, खुल न पाई ज़बां उनके आगे। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आपने तो बड़े बड़े शायरों को माफ कर दिया। आधा बस है, आधा बस है। यहाँ तक तो बहुत अच्छा शंकर, अब आगे देखें। एक्सक्यूज मी सर। शुक्ला सर, वो लिंसन कंपनी का ड्राफ्ट। अबे नहीं शुक्ला, शंकर ने बहुत अच्छी स्कीम दिया, मुझे पढ़ रहे हैं, लेकिन ये ड्राफ्ट भी आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छी बात है शंकर, तुम जा सकते हो। यस सर। और सुनो, शाम को तुम हमारे साथ घर चलोगे, तब तक हम इसे पढ़ भी लेंगे। जी हाँ सर। हाँ, तो क्या लिंसन कंपनी ने क्या लिखा है? तुम जरा यहाँ बैठो, हमारे कपड़े बदल गया। जी हाँ। हमारी बेटी से मुलाकात हुई? जानती थी कौन? जो त्रिपाठी जी थे, उनके लड़के शंकर। अरे जीते रहो बेटे, ये शंकर इतना छोटा सा था, जब मैंने देखा था नजर न लगा, आराम कितना बड़ा हो गया। कुछ कहे, चाय चलो, कहीं जा रही हो? चलो चलो, चाय तो तैयार है। इतना शरीर था बचपन में, इतना शरीर क्या कहूँ। गुड बॉय। आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया। देखो इस प्लान पर काम हो रहा है, किसी चीज का ख्याल ही नहीं। मैं नाश्ता कर लेता हूँ लीला, तुम नाराज मत हो, बैठो। जब तक आप इस दुश्मन को मेरी निगाहों से नहीं हटाएंगे, मैं नहीं बैठूंगी। लीला, लीला तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये प्लान मेरा सुनहरा सपना है। अगर सेठ जी को ये प्लान पसंद आया तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। अरे हटाइए ना, आपको तो सिर्फ अपने सपने से प्यार है, हमारे सपने से कोई लगाव नहीं। तुम्हारा सपना? जी हाँ। तो सुनाओ। सुनने के लिए आपके पास वक्त ही कहाँ है। इस प्लान से आपको फुर्सत मिले तो आप हमारी बात सुनिए। बस इतनी सी बात पर खफा हो गई? चलो मान भी जाओ, सुना दो अपना सपना। एक शर्त पर। क्या? पहले नाश्ता कर लीजिए, फिर सुनाऊंगी। लीला तुम बड़ी चालाक हो, खिलाने का तरीका कोई तुमसे सीखे। अब सुना दो, अब सुना दो, सुनाओ। और शाम को 7:20 पर रेडियो पर गाना सुनाऊंगी।
शंकर, हमने तुम्हारा प्लान अच्छी तरह समझ लिया है। इट्स गुड। थैंक यू सर। लेकिन उसमें ऐसी बहुत सी बातें हैं जिससे हम मुत्तफिक नहीं, अभी तक नहीं। कौन सी बातें हैं सर? बैठो। पिछले 25 साल से इस मिल को हम बड़ी कामयाबी से चला रहे हैं, ये मानते हो कि नहीं? जी हाँ सर। इसका ये मतलब हुआ माला कि हम उतने बेवकूफ नहीं जितना शंकर में समझ रहा है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। हम तो मजाक कर रहे हैं। मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकता। मेरा कहने का ये मतलब है कि वक्त बड़ी तेजी से बदल रहा है। और राइट, यू आर राइट, अंडरस्टैंड। इस बात को कल ऑफिस में डिस्कस कर लेंगे। यस सर। तो इस वक्त चाय पी ली जाए। ओह, मैं देख लूँ। हेलो, हाँ डैडी, सर घनश्याम दास के यहाँ आपका डिनर है। ओह हाँ, हम तो भूल ही गए थे। आज 7:15 बजे घनश्याम दास का डिनर अपॉइंटमेंट है। अच्छा, तो कल ऑफिस में मिलेंगे। हैं? बैठो बैठो बैठो, हम कपड़े बदल लेते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जा सकता हूँ? घर? जी हाँ। बहुत जरूरी काम ये है। आकाशवाणी बम्बई है। अब आपके सामने चाय तो प्रस्तुत पीजिए। है ये गजल। गायिका हैं लीला देवी। हमने चाहा मगर कह न पाए, प्यार की दास्तां उनके आगे। हमने चाहा मगर कह न पाए, प्यार की दास्तां उनके आगे। जब निगाहें मिली शर्म आई, खुल न पाई ज़बां उनके आगे। एक उलझी हुई सी तमन्ना दिल में कुछ करवटें ले रही है। एक उलझी हुई सी तमन्ना दिल में कुछ करवटें ले रही है। दिल में कुछ करवटें ले रही है। उनकी बाहों का ले सहारा, इतनी हिम्मत कहाँ उनके आगे। हमने चाहा मगर कह न पाए, प्यार की दास्तां उनके आगे। हसरतें आरज़ूएं उमंगे, जाने किस राह पर जा रही थी। हसरतें आरज़ूएं उमंगे, जाने किस राह पर जा रही थी। जाने किस राह पर जा रही थी। उनको देखा तो मंजिल समझकर रुक गया कारवां उनके आगे। हमने चाहा मगर कह न पाए, प्यार की दास्तां उनके आगे।
कुछ मांगती है, अपनी तन्हाइयाँ उनके आगे। हमने चाहा मगर कह न पाए, प्यार की दास्तां उनके आगे। जब निगाहें मिली शर्म आई, खुल न पाई ज़बां उनके आगे। वाह लीला वाह, क्या गला पाया है तुमने। वाकई तुम्हारी आवाज में जादू है लीला, जादू। जादू तो आपकी गजल में। अजी हमारी गजल में क्या रखा है, तुम्हारी आवाज ने उसे 4 चांद लगा दिए। तो लाइए मेरा इनाम। अजी हम तो उम्र भर के लिए आपके गुलाम हो गए, क्या ये इनाम काफी नहीं? देखिए, बात करना बहुत आसान है मगर निभाना मुश्किल। हम तो निभा देंगे अगर आप पीछे न हटे तो। देख, आज मैं अंदर जाकर रोजी के साथ नाचूंगा और गाऊंगा, और बेटा तुम्हें यही इंतजार करना पड़ेगा। अब उल्लू क्या पठे, तू क्या मुझे अपनी तरह चिवादड़ का बच्चा समझ रखा है? मैं तो आज डायरेक्ट रोजी के पास जाकर शादी की बात करूंगा। शादी की बात? हाँ। ना बाबा ना, मेरी शादी की बात तुम मत करना, मैं अपनी शादी की बात खुद ही कर लूंगा। तू क्या समझ रहा है कि मैं तेरी शादी की बात जाके करूंगा? कि मैं उल्लू हो गया हूँ? अपनी शादी की बात करूंगा। जरा आप झुकिए तो जल्दी। आया? मैं ये पूछने के लिए आया हूँ कि तुम मुझसे शादी कब करोगी? जब हमारा मदर परमिशन देगा। हाँ, तो हमारा मदर से बोलना मांगता। तुम अपनी मम्मी से क्यों नहीं कह देती कि हम मिस्टर मट्टू से शादी करने मांगता? क्या बात करता है मैम, हम छोकरी होकर अपना शादी का बात अपना मदर से कैसे करने को सकता है? लेकिन मुझे शादी की बात करनी नहीं आती। तुम शादी करने को सकता है, शादी का बात करने को नहीं सकता। क्या उल्लू की माँ से बात करता है मैम? इसको शादी करने का बात हम सिखाएगा। तुम हमारा छोकरी से शादी बनाने को मांगता है? हाँ। तुम्हारा पगार कितना है? 150 रुपया। 150? मम्मी, मेरी तनख्वाह 200 रुपया, परमानेंट नौकरी, प्रोविडेंट फंड अलग, 2.5 रुपए साल तरक्की और 25 साल के बाद पेंशन। मम्मी, मेरे जैसा हैंडसम छोकरा कहाँ मिलेगा? तुम दोनों हमारा बात कान खोलकर सुनने को मांगता। 150 रुपया हमारे ब्रेकफास्ट का होता, बटर जुदा, पाव रोटी का बिल सेपरेट। तुम दोनों में से जो भी हमारे अच्छे फैमिली का खर्चा उठाएगा, हम अपना डॉटर का मैरिज उसके साथ कर देंगे। मगर शादी तो? हाँ, बेबी से मैरिज तुम करेगा, इसको तुम खिलाएगा। हमको कौन खिलाएगा? इडियट, तेरा बाप। उसका बाप तो मर गया, ये तो यतीम है। वेरी गुड, हमारा बेबी का बाप भी गॉड को प्यारा हो गया। अगर वो जिंदा होता तो उसको भी खिलाने को मांगता था। अभी तुम वंस मोर हमारा बात सुनने को मांगता है। हम अपना बेबी का मैरिज उसी से करेंगे जो 10,000 कैश देगा। 10,000 का बात सुन के तुम दोनों घबरा गया? गेट आउट, ऐसे गेट आउट। हमको ऐसा थर्ड क्लास पार्टी नहीं मांगता। कम इन बेबी। ओहो इडियट, ऐसे कम इन बेबी, कम इन। मिस्टर चेयरमैन। यस डॉक्टर चैटर्जी। श्री शंकर के प्लान को फाड़कर मैं नतीजे पे पहुंचाऊं तो हम सब बेवकूफ हैं। आप अपने बारे में तो नहीं कह रहे हैं? जी नहीं, मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम बेवकूफ नहीं है, बल्कि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। वो कैसे? शंकर साहब ने यह मशवरा दिया है कि मजदूरों को कंपनी का हिस्सेदार बना दिया जाए। मजदूरों को कंपनी का हिस्सेदार बनाना गलत है? बिल्कुल गलत है। चंद सालों के बाद मिस्टर सचदेव, अप्रूव द प्लान? ओह यस मिस्टर चेयरमैन, आई अप्रूव द प्लान। मिस्टर टंडन? आई अप्रूव। इन दैट केस जेंटलमैन। सर, शंकर ने हमें मशवरा दिया है कि पुरानी मशीनरी की जगह नई मशीनरी मंगवाई जाए, ऑफिस और कारखानों को मॉडर्नाइज किया जाए और नई कैंटीनें खोली जाए, बोनस बढ़ा दिया जाए, मजदूरों की तनख्वाह में इजाफा। तो खराबी क्या है? इस प्लान में खर्च के अलावा तो कुछ है ही नहीं सर। ऑलराइट। डॉक्टर चैटर्जी,
आपके एतराज को सुनकर हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपने शंकर के बुनियादी ख्याल को समझा। शंकर का कहना है कि हमें वक्त का साथ देना चाहिए और हमारा भी यही ख्याल है। अगर हमने बदलते हुए हालात का साथ नहीं दिया तो इतनी बड़ी फैक्ट्री को हम चला नहीं सकेंगे। स्ट्राइक्स होंगे, लॉकआउट होगा और सबसे बुरी बात होगी घेराव, जो हम नहीं चाहते। शुक्ला जी, तुम्हारा एतराज है खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन हम इसे खर्चा नहीं कहते, हम कहते ये इन्वेस्टमेंट। जेंटलमैन, हम इस प्लान को पास करते हैं। जी हुजूर। शंकर साहब को अंदर भेजो। जी हुजूर। May I come in, sir? करण शंकर, तुम्हें सुनकर खुशी होगी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तुम्हारा प्लान पास कर दिया है। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। अब तुम चार्ज ले लो और अपने प्लान के मुताबिक काम का शुरू कर दो। जी हाँ। हम समझते हैं कि इस काम के लिए तुम्हें काफी दौड़ धूप करनी पड़ेगी, तो कंपनी की तरफ से तुम्हें एक कार दी जाएगी। थैंक यू सर। शुक्ला, एक सीट का बंदोबस्त कर दो। जैसा आप कहें। डॉक्टर चैटर्जी, सबसे पहले आप बधाई दीजिए। बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर। ये देखो। किसकी गाड़ी है? तुम्हारी और मेरी। मगर कैसे? लीला, सेठ जी ने मेरा प्लान पास कर दिया है और मेरे इस्तेमाल के लिए ये गाड़ी दी है। भगवान से हमेशा मैं प्रार्थना करती थी कि तुम्हारा प्लान पास हो जाए। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। आओ लीला, आओ। मगर कहाँ जा रही है? तुम आओ तो सही। लड़कियां बहुत ज्यादा सवाल करती है। आप मुझे कहाँ ले आए? तुम यहाँ कभी नहीं आई? जी नहीं। कितनी सुंदर जगह है लीला, आज मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरी खुशी का सबसे बड़ा दिन है। इस खुशी में आप मुझे क्या देंगे? ये देखो। आपकी तस्वीर। इसे संभाल कर रखना लीला, ये मेरे प्यार की निशानी है। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है जिसे गम नहीं फिजा का वो बहार तूने दी है।
का वो बहार तूने दी है, मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी। तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें, ये हसीन लब नशीले, ये झुकी झुकी निगाहें। तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें, ये हसीन लब नशीले, ये झुकी झुकी निगाहें। तेरी जुल्फ से उठी है ये घटाओं की जवानी। तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। न मुझे गमे मुकद्दर, न मुझे गमे ज़माना। तेरे दम से है सलामत मेरे दिल का आशियाना। न मुझे गमे मुकद्दर, न मुझे गमे ज़माना। तेरे दम से है सलामत मेरे दिल का आशियाना। रहे उम्र भर जुबां पर तेरे प्यार की कहानी। तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जान जिंदगानी। तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। मैंने सुना है जो नई मोटर घर के लिए खरीदी थी वो तुम्हें शंकर को दे दी। तो क्या हुआ, लड़का समझदार है, उसमें आगे बढ़ने की तमन्ना है, एक दिन हमारे फैक्ट्री का मैनेजर भी हो सकता है। वो तो मैं जानती हूँ, जो कुछ तुम कर रहे हो अपना कर्ज चुकाने के लिए कर रहे हो। बिल्कुल नहीं दीदी, बिल्कुल नहीं। हमने तो कभी सोचा भी नहीं। हमने तो इसलिए गाड़ी दी है क्योंकि ही इज वर्थ इट। आंटी, डैडी ने सिर्फ कार ही नहीं दी, शंकर के प्लान को भी पास कर दिया है। हाँ, यू आर राइट माय डियर। मुमकिन है उसे ट्रेनिंग के लिए हम जर्मनी में भेज दें। किसी को जर्मनी भेज रहे हो, किसी को कार दे रहे हो, लेकिन अपनी बेटी के बारे में तुमने कुछ सोचा? बेटी, अपनी बेटी के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया दीदी, सब कुछ उसी का है। मगर इसकी शादी बेटी तू जा आराम कर। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट माय डियर। कोई लड़का है तुम्हारे ध्यान में? जिस लड़के को जर्मनी भेज रहे हो, जिसके कहने पर लाखों रुपए खर्च करोगे, उसे घर जमाई बनाकर क्यों नहीं रख लेते? मैग्निफिसेंट आइडिया, हमने तो ये सोचा ही नहीं था। अब नहीं, पहले शंकर से पूछना चाहिए। तो क्या सचमुच तुम एक मामूली क्लर्क के साथ अपनी बेटी की शादी करना चाहते हो? क्यों नहीं, 25 वर्ष पहले हमारे पास क्या था। शंकर एक काबिल लड़का है, ज़हीन है, he has that originality, that drive. Why not? ज्यादा वक्त लगेगा तो तनख्वाह भी ज्यादा होगी ना।
क्यों नहीं? कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लीला, इतनी देर कर दी, मैं तो इंतजार करते करते थक गई। तुम तो जानती हो लीला, मैं जिस काम को शुरू करता हूँ जब तक उसे खत्म नहीं कर लूँ मुझे चैन नहीं मिलता। जरा अपनी सेहत का ख्याल रखिए, मुझे तो यही डर लगा रहता है कहीं आप बीमार ना हो जाए। नहीं लीला नहीं, मैं कभी बीमार नहीं पड़ सकता हूँ। घर से जब मैं निकला था तो माँ का आशीर्वाद लेकर निकला था। मैं कभी बीमार नहीं पड़ सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता है। सर, इन पेपरों से साफ जाहिर होता है कि सिर्फ पैदावारी नहीं बढ़ी है बल्कि आमदनी भी। राइट एंड गुड। शंकर, दरअसल हमें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इस स्कीम को तुम इतनी अच्छी तरह मुकम्मल कर लोगे। तुम्हारा काम वाकई काबिल तारीफ है। इट्स अ वेरी लॉडेबल एफर्ट इंडीड। वेरी लॉडेबल। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट सर। सर, इस प्लान को मुकम्मल करने में सिर्फ मेरा ही हाथ नहीं था बल्कि उन तमाम मजदूरों और साथियों का हाथ भी था। ये सुनकर हमें बड़ी खुशी हुई शंकर कि इस फैक्ट्री को मजदूर अपना समझते हैं। तो फिर मेरी दरखास्त है सर, मजदूरों की हौसला अफजाई के लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है तुमने। क्या ख्याल है तुम्हारा 3 महीने का बोनस कैसा रहेगा? वंडरफुल वंडरफुल सर, थैंक यू। गुड बाय दोस्तों, एक खुशखबरी सुनाता हूँ आप लोगों को। सेठ जी आप लोगों के काम से इतने खुश हुए कि 3 महीने का बोनस का ऐलान किया। शंकर राजा की जय। बोनस की खुशी में जरा खाने पीने और नाच गाने का प्रोग्राम हो जाना चाहिए। दिल को बचाना बाबूजी, जाना तुम कभी हसीनों की गली।
देखो बचाना बाबूजी, ना आना तुम कभी हसीनों की गली। आंखें हैं तीर यहाँ, दूसरे जंजीर यहाँ, आगे तुम्हारी मर्जी। देखो बचाना बाबूजी, ना आना तुम कभी हसीनों की गली। आंखें हैं तीर यहाँ, दूसरे जंजीर यहाँ, आगे तुम्हारी मर्जी। देखो बचाना बाबूजी। खूबसूरत है ना माला? तुमसे ज्यादा नहीं। जरा संभल कर चलिएगा, कहीं ठोकर न लग जाए। ठोकर लगने की बात ही नहीं है लीला, वो मुझे टॉप पर ले जाना चाहती है। कौन? माला? हाँ लीला, कहने लगी कि अगर तुम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो मैं डैडी से तुम्हें मदद दिलवा सकती हूँ। तो आपने क्या जवाब दिया? मैं सोच रहा हूँ कि अगर माला मेरी मदद कर सकती है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर उसके बदले में माला ने आपसे कुछ मांग लिया तो? मैं तुम्हारा हो चुका हूँ लीला, सिर्फ तुम्हारा। गुड। देखो शंकर, इन सब प्लान्स के बारे में तुम जो भी ठीक समझो कर लिया करो, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। थैंक यू सर। चलो। और सुनो, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बताइए। हम चाहते हैं कि तुम्हारी माला के साथ? हाँ हाँ, माला के साथ। क्यों, हमारी बेटी तुम्हें पसंद नहीं? ये बात नहीं सर, लेकिन लेकिन क्या? मैं इस काबिल नहीं हूँ। हम तुम्हारी जहानत और काबिलियत से बेहद मुतासर हैं। हम तुम्हारी माता जी को खत लिख देते हैं, उनके जवाब का इंतजार रहेगा। बाकी हमारी तरफ से बात पक्की है। मैं तुमको लवली। हाँ हाँ, अरे शंकर तू आ गया। अरे शंकर, क्या चाय बनी है यार। हाँ भाई, मैं तुम्हें लिए चाय बनाता हूँ। नहीं यार। अरे तू इतना परेशान क्यों है? बात ये मट्टू के सेठ जी माला से मेरी सगाई करना चाहते हैं। अरे तो उसमें परेशान होने की क्या बात है? ये तो खुशी की बात है। अरे जिस उम्मीद पे तू आया था ना, वो तेरी उम्मीद पूरी हो रही है। तू नहीं समझता यार, ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन, लेकिन मट्टू तो समझता नहीं। तू मेरी बात तो सुन। देख, तू हाँ बोल दे और तू बॉस बन जाएगा और मैं छोटा मोटा तेरा सेक्रेटरी बन जाऊंगा। मैं कहता हूँ वो आएगी आएगी, किसी हालत में भी आएगी। वो नहीं आएगी, नहीं आएगी, किसी हाल में नहीं आएगी। अरे तेरी सूरत तो बुरी है, लेकिन बात तो अच्छी कर बुद्धू। अरे आ गई मेरी रोजी, इठलाती मंडलाती बल खाती हुई आ गई। देखा मेरी रोजी है। तशरीफ रखिए मिस रोजी। थैंक यू। वेलकम। ये लीजिए गुलदस्ता है प्यार। अरे तेरा मुंह पे फिटकार, ये कोई गुलदस्ता देने का वक्त है? तुम लोग झोंके के माफिक काय को बात करता है? पहले ये बोलो, हमारे साथ मीटिंग इधर काय को रखा? रोजी डार्लिंग, तुम ये कहने के लिए मीटिंग रखा कि मैंने 10,000 रुपए का इंतजाम कर लिया है और मैंने 20,000 रुपए का इंतजाम कर लिया है। सत्ते में मेरा नंबर निकलने वाला है। मिंडी शेख का क़यामत तक नहीं आएगा। ये रही मेरे बाप की इंश्योरेंस पॉलिसी। आज मेरा बाप मरा, कल 20,000 रुपए 100% गारंटी। अरे तेरा बाप नहीं मरा तो? माय गॉड, तुम दोनों छोकरी के माफिक काय को फाइट करता है? हम तुमको अच्छे तरह से बोलता है। सीरियस बात सोचो, अच्छा से लाइफ बनाओ, नहीं तो जहन्नुम में जाओ। रोजी डार्लिंग, तुम दोनों हमारा हाथ छोड़ना मांगता है। मैं दोनों को छोड़ने को नहीं मांगता है। मैं और बोलता है इन दोनों को पकड़ो, गुंडा लोग को पुलिस। हाँ क्या, अब कभी मिलना। रोजी, मम्मी, मम्मी का बच्चा, तुम इधर काय को मरने को आया? चल घर को।
मेहरबान मानदान जो आदमी मुझ जैसा करका हो और जिसको 10,000 रुपया कमाना हो, मिस्टर पिंटो बाहर आओ, 10,000 रुपए कमाओ, 10,000 रुपए कमाओ, 10,000 रुपए कमाओ। ये मौका जिंदगी में बार बार नहीं आएगा। मिस्टर पिंटो को मार के रुपये 10,000 कमाओ, स्त्री बड़ों के लिए बच्चों को घर में छोड़ के आइए। जिसके जेब में पैसा है, जिसके जेब में पैसा है, चल अंदर, बाकी सब गोरी बंदर। 1 रुपया, 1.5 रुपया, 1 रुपया। आओ भाई, किस्मत आजमाओ, बच्चे के लिए नहीं, स्त्री बड़ों के लिए। चलो अंदर, चलो अंदर। जो भी मिस्टर पिंटो बाहर आएगा 10,000 कमाएगा, 10,000 कमाएगा। बाल बच्चे वाले आओ, अरे खानदान वाले आओ, अरे जल्दी कमाओ। 1 रुपया, 1 रुपया। आओ भाइयों, आओ मेरे भाइयों। अपना काम बन गया। डार्लिंग रोजी से शादी करने का मौका आ गया। इस पिंटो के बच्चे को 1, 2, 3 को दूंगा ना तो उसकी घंटी बच जाएगी। प्यारे, पहले अपने बांके का बांकपन देख ले। पिंटो को एक ही वार में लट्टू की तरह घुमा दूंगा और 10,000 रुपया लेकर मैं डार्लिंग रोजी से शादी करूंगा। तू करेगा? हाँ। अबे हट।